अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी को, जो कि हमारी क्लास फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का टॉपिक है। राइट, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक एनालिटिकल टेक्निक है। इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट दी कंपाउंड्स ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर में कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं। और क्रोमेटोग्राफी जो कि बेस करती है एप्लीकेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना। राइट, मतलब जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी रिलेटिव अफिनिटीज़, या तो मोबाइल फेस या स्टेशनरी फेस, दो तरह की फेजेस होती हैं इसमें क्रोमेटोग्राफी में, वो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती हैं। मतलब अपनी अपनी जो उनका फ्लो रेट होता है उसके लिहाज से वो क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं किसी भी हमारी स्टेशनरी फेस पर, या फिर जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। और क्रोमेटोग्राफी की काफ़ी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर लेवल पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी को। और इसमें हमारे पास हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, और क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके यूजेस क्या क्या हैं। अब क्रोमेटोग्राफी जो है वो हमारे पास, जैसा कि हमने कहा कि ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि और द वर्ड क्रोमेटोग्राफी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकला है क्रोमेटोस, मीनिंग कलर राइटिंग। राइट, इसे हम क्या कहते हैं, कलर राइटिंग। क्योंकि जब हमारे पास कंपाउंड्स जो सेपरेट होकर हमारे सामने आते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और इस लिहाज से भी हम इसे, और ये जो सबसे पहले जो है ये कंपाउंड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर्स के जो सैम्पल्स, जो हमारे पास मिक्सचर होता है उस सैम्पल में डिफरेंट कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और एंशियंट टाइम में मतलब प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसमें उसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और एक हमें पता लग गया है कि ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोस से ये वर्ड निकला है क्रोमेटोग्राफी, और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसको हम कलर राइटिंग भी कहते हैं। और ये किस पर बेस करता है, डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना पर। राइट, अभी हमें समझ आएगी कि डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना क्या है, मतलब कंपाउंड्स जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दो फेजेस के दरमियान में, या वो स्टेशनरी फेस है या फिर वो क्या है, मोबाइल फेस है। राइट, और इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन दी स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। राइट, हमारे पास जो कंपाउंड्स के जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास स्टेशनरी फेज या मोबाइल फेज के दरम्यान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब स्टेशनरी फेज क्या होती है, जैसे कि उससे जाहिर है, नाम से जाहिर है, स्टेशनरी फेज जो होती है वो क्या है, साकिन है। राइट, जैसे कि हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर है, ये फ़िल्टर पेपर आम फ़िल्टर पेपर नहीं होता है, ये डिफरेंट ग्रेड्स का हो सकता है और डिफरेंट तरह से इसको मॉडिफाइड किया जाता है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, और अब यहाँ पर हमारे पास अगर ये फ़िल्टर पेपर है, जिसे कि हम वॉटमैन फ़िल्टर पेपर कह रहे हैं, यहाँ पर वॉटमैन फ़िल्टर पेपर नंबर 1 का जिक्र किया गया है, और 1 के अलावा भी ये डिफरेंट ग्रेड्स का हो सकता है जिसको कि डिफरेंट तरह से मॉडिफाइड किया जाता है। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये पेपर है, इसमें जो सेलुलोज के लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या है, स्टेशनरी फेस के तौर पर एक्ट करेंगे इसके अंदर। और अगर हमने जब इसको एक बीकर में रखा जाता है, यहाँ पर जब सॉल्वेंट में, यहाँ पर जब हम सॉल्वेंट को इसके अंदर रखेंगे, सॉल्वेंट जो होगा वो जो इसके ऊपर पेपर के ऊपर फ्लो करेगा वो हमारे पास एक्ट करेगा मोबाइल फेस के तौर पर। अब सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट कुछ आम पानी तो नहीं होता, ज़्यादातर हो भी सकता है, लेकिन क्या है वो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस मिलाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो बना लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर ये जो फ़िल्टर पेपर है, ये भी फ़िल्टर पेपर आम फ़िल्टर पेपर नहीं होता है, इसको डिफरेंट तरह से मॉडिफाइड किया जाता है, और ये डिफरेंट तरह के इसके पोर साइज़ होते हैं। अब ये डिपेंड करता है, डिफरेंट तरह के ग्रेड्स, अब ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का मिक्सचर या कंपाउंड्स को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, दिस स्टेशनरी फेस में भी ए सॉलिड और ए लिक्विड। अब यहाँ पर लिक्विड की तो मैंने बता दी कि इसके अंदर जो सेलुलोज के लिक्विड पार्टिकल है वो स्टेशनरी फेस के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक दूसरी सॉलिड फेस की बात हो रही है, स्पॉटेड एज ए थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द इनर्ट सॉलिड।
अब इस लाइन का क्या मतलब है, मतलब हमारे पास एक होती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमने इसमें जो डिस्कस करनी है, मैं यहाँ पर क्यों डिस्कस करूँ, मतलब पॉइंट्स का क्लियर करने के लिए। लेकिन क्रोमेटोग्राफी की, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, इस लाइन का जिक्र हुआ है। वैसे क्रोमेटोग्राफी की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, फिर उसके बाद हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी है। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारी HPLC हैं, काफ़ी सारी क्रोमेटोग्राफी हैं, लेकिन हम यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी का जिक्र करने लगे हैं। लेकिन इस लाइन की का क्या मतलब है, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट के ऊपर जो है एक लेयर सी जो है ना वो लगा दी जाती है। लेयर मतलब वो लाइक ना तो वो ज़्यादा सॉलिड होती है और ना ही वो ज़्यादा क्या होती है, लिक्विड होती है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट की सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर वो सिलिका या एल्यूमिना का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है, सेलुलोस भी हो सकता है। तो क्या होता है कि वो हमारे पास उसका एक बारीक सी लेयर जो है इसके ऊपर क्या कर दी जाती है, चढ़ा दी जाती है इसके ऊपर। अब वो क्या है, वो लेयर वाइट सी लेयर इसके ऊपर क्या है, चढ़ी हुई है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, मतलब ये इनर्ट सॉलिड यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है, मतलब गिलास के ऊपर ये जो है ये जो स्पोर्ट कर दी जाती है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे एक बारीक सी वाइट सी लेयर लगा दी जाती है, जैसे कि एक वॉल पर मतलब डिस्टेम्पर सा हो जाता है। तो इसी तरह से इस ग्लास प्लेट के ऊपर जो है एक बारीक सी लेयर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की, सिलिका या एल्यूमिना की क्या कर दी जाती है, लगा दी जाती है। तो इस लाइन का ये मतलब है स्टेशनरी फेस में भी ए सॉलिड, जो कि इस लाइन से इससे जाहिर हो रहा है, और ए लिक्विड जो कि मैंने इसकी एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। सॉलिड वाली ये एग्जांपल होगी और लिक्विड वाली ये एग्जांपल होगी। सॉलिड और ए लिक्विड स्पॉटेड एज ए थिन फिल्म मतलब एक कोटिंग कर दी गई है ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड, राइट। इनर्ट सॉलिड जो कि ग्लास की बात हो रही है। अब ये हमारे पास एक बताया गया है कि ये हमारे पास किस तरह से मतलब एक आसान तरीके से हम इस तरह से भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब लैब में एक बड़ा सा टैंक होता है, वो भी ग्लास का बना होता है, शीशे का। तो इसके अंदर एक ऐसे हैंगिंग रॉड होता है जिसके ऊपर हम इसके फिल्टर पेपर को इस तरह से हैंग कर सकते हैं, और इसमें हम ये सोल्यूशन जो है इस तरह से नीचे ऐसे डाल सकते हैं। और जब हम सोल्यूशन पहले डाल देते हैं, जो भी हमने सोल्यूशन लेना होता है वो अपने कंपोनेंट्स के लिहाज से, मतलब पहले वो हम देखते हैं कि हमने किस कंपाउंड को सेपरेट करना है। मतलब फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, प्रोटीन की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, अमाइनो एसिड्स के प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो हम उसको देखते हुए क्या करते हैं, ये टेक्सटाइल में हम कोई काम करें तो उसको देखते हुए हम क्या करते हैं कि हम वो सॉल्वेंट मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर करते हैं, और फिर उसके अंदर उसको हम जब टैंक में या इस तरह से बीकर में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, और उसको ऊपर से हम लिड को क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, उसकी लिड को कवर कर देते हैं। या यहाँ पे अगर हम पेट्री डिश लगा दें तो इसको हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, और फिर ताकि उसका इन्वायरमेंट जो है वो होमोजेनाइज हो सके, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो पास डिफरेंट तरह के मिक्सचर जो पड़े हुए हैं उनके हम पहले तो ये पेंसिल वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, फिल्टर पेपर हम इस तरह से एक पेंसिल से लाइन लगाते हैं कुछ सेंटीमीटर के ऊपर। फिर उसके ऊपर हमारे ये जो कैपिलरी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये जो कैपिलरी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर क्या करते हैं, स्पॉट लगा लेते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल साइड पे लगा दिया, हम थोड़ा दरमियान में करके क्या करते हैं, लगाते हैं, और यहाँ पर हम स्पॉट्स क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। और फिर इनका क्या करते हैं, ड्राई होने का वेट करते हैं। जब ये ड्राई हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इसको फिर हम क्या करते हैं, ड्राई होने के बाद ये जो हम पहले से हमने मिक्सचर का सॉल्वेंट्स तैयार किया हुआ है और उसके इन्वायरमेंट को यकजान करने के लिए हम थोड़ी देर रखा था, फिर उसके अंदर ये फिल्टर पेपर क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं, ठीक है, हैंग कर देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर हैंग कर देंगे। तो जब सॉल्वेंट यहाँ पर राइस करेगा, इसके साथ सॉल्वेंट राइस करेगा, तो ये मिक्सचर जो आपको रन होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कंपाउंड्स भी साथ साथ में फ्लो करते चले जाएंगे। अभी आपको ये नज़र आ रहा है कि सॉल्वेंट सिर्फ इतना रन हुआ है, तो हमें वेट करना होता है कि 3/4 3/4 हिस्सा फिल्टर पेपर का जब राइस हो जाए तो हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को इसमें से हटा लेते हैं।
अब जितने इसमें कंपाउंड्स जो फ्लो करेंगे सॉल्वेंट के साथ, उसकी इतनी अफिनिटी सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा होगी, जितनी उसकी अफिनिटी सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा होगी वो उतना फ्लो करेगा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड की अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है तो वो फ्लो इतना नहीं करेगा, वो स्टेशनरी फेज में रहना पसंद करेगा और वो मोबाइल फेज के साथ फ्लो करना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। अब देखेंगे कि अब यहाँ पे भी हमें थोड़ा थोड़ा अभी इतने में ही नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ इतना फ्लो किया जबकि ये इतना राइस भी हो गया है। तो ये हमारे पास क्या है, इनके डिफरेंट जो है इनका फ्लो रेट होता है कंपाउंड्स का सॉल्वेंट के साथ या स्टेशनरी फेज के साथ, इनकी डिफरेंट अफिनिटीज़ होती हैं जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से निकाल लेते हैं और हम बाद में उसको मेजर करते हैं आरएफ वैल्यू के थ्रू। मोबाइल सॉल्वेंट मोबाइल फेजेस, अब ये बताना इसको एट दिस लेवल फर्स्ट ईयर लेवल पर सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि हमारे पास वो जो हमने सॉल्वेंट ले रहे हैं वो खाली सिर्फ पानी नहीं है या खाली सिर्फ एक सॉल्वेंट नहीं होता है। हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के उसके सॉल्वेंट लेते हैं, सोल्यूशन उसका बना लेते हैं, या तो वो हाइड्रोफिलिक होता है या फिर क्या हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब आपको पता होगा, हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मीन वाटर हेटिंग, मतलब वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। अब इसमें हमारे पास है आइसोप्रोपेनॉल, अमोनिया और वाटर का मिक्सचर हो सकता है डिफरेंट रेशो के लिहाज से, और मेथनॉल हो सकती है, ये वाटर का मिक्सचर हो सकता है वो इतनी रेशो के लिहाज से। एन ब्यूटानॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और वाटर हो सकते हैं वो इतनी रेशो के लिहाज से हम ले सकते हैं। और इसी तरह से हाइड्रोफोबिक जो है वो हमारे पास मिथाइल ईथर और साइक्लोहेक्सेन हो सकते हैं। ये मतलब इस तरह के हम मिक्सचर मिला के सॉल्वेंट को प्रिपेयर करते हैं, राइट। सॉल्वेंट्स को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसका बताने का मकसद सिर्फ आपको इतना था एट दिस लेवल, ये याद करने के लिए नहीं, ये सिर्फ बताने के लिए कि सॉल्वेंट जो है डिफरेंट तरह के मिक्सचर के हम लोग जो वो यूज़ करते हैं। अब मॉडिफाइड पेपर क्या है कि पेपर मॉडिफाइड विद द मेथनॉल, उसको या तो मेथनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड या ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल के साथ क्या किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर इम्प्रेग्नेटेड किए जाते हैं इन तरह के डिफरेंट सब्सटेंसेस को। अब हाइड्रोफोबिक पेपर कैसे बनाया जाता है, एसिटाइलिन ऑफ हाइड्रोक्साइड लीड्स टू द हाइड्रोफोबिक नेचर, हेंस टू बी यूज्ड फॉर द रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। इम्प्रेग्नेशन ऑफ सिलिका, एल्यूमिना और आयन एक्सचेंज रेजिन्स कैन आल्सो बी मेड, और इस तरह से हम सिलिका, एल्यूमिना या आयन एक्सचेंज रेजिन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सिर्फ आपको बताने का मतलब यह कि फ़िल्टर पेपर डिफरेंट तरह से कैसे प्रिपेयर करते हैं और वो हमारे पास किस तरह से प्रिपेयर करते हैं सॉल्वेंट। अब मोबाइल फेस क्या है, द मोबाइल फेस फ्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेस में बी गैस और लिक्विड। अब वो जो मैंने फ़िल्टर पेपर आपको दिखाया था उसके ऊपर जो थी वो सॉल्वेंट रन कर रहा था, तो वो सॉल्वेंट जो रन कर रहा है वो मोबाइल फेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। मोबाइल मतलब मूविंग फेस, वो मोबाइल फेस के तौर पर एक्ट करेगा। और ये मोबाइल फेस लिक्विड भी हो सकती है जैसे कि हमने नीचे सॉल्वेंट लिए हुए थे डिफरेंट तरह के, या फिर वो गैस भी हो सकती है। और ये हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी में इस तरह से हम ये यूज़ करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में हम क्या यूज़ करते हैं, गैस को यूज़ करते हैं। और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जिक्र तो की हुई हैं यहाँ पर, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि इसलिए बता दिया कि क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और इसमें इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी को पढ़ना थी। मोबाइल फेस फ्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेस में बी लिक्विड और ए गैस। इन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर रिलेटिव अफिनिटीज। उनको हम डिफरेंट अफिनिटीज के तौर पर क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब अफिनिटीज मतलब या तो उनकी स्टेशनरी फेस के साथ अफिनिटी ज़्यादा है कंपाउंड्स की, या फिर उनकी क्या होती है मोबाइल फेस के साथ अफिनिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि जिसकी जितने ज़्यादा अफिनिटी होगी जिसके साथ, अगर मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है तो मोबाइल फेस के साथ रन करना अपने आप को ज़्यादा ज़रूरी समझेगा, और अगर जो है स्टेशनरी फेस के साथ उसकी अफिनिटी ज़्यादा है तो वो स्टेशनरी फेस में रहना ज़्यादा ज़रूरी समझेगा और ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा, राइट। The distribution components of the mixture between the two phases is governed by the distribution coefficient. अब हमारे पास concentration of the component in the moving phase और concentration of the component in the mobile phase, ये हमारे पास क्या है कि उसकी डिफरेंट किस तरह की कितनी कंपोनेंट की कितनी कंसंट्रेशन मूविंग फेज में है और कितनी कंपोनेंट की मिक्सचर कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज में है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको हम कांस्टेंट के से ज़ाहिर करते हैं। जितनी ज़्यादा वैल्यू कम होगी, स्मॉल वैल्यू ऑफ के होगी, कोएफिशिएंट की जितनी वैल्यू कम होगी तो उतना क्या होगा, वैल्यू जो है वो कंपोनेंट्स जो है स्टेशनरी फेज में रहना पसंद करेंगे। और जितनी हाई वैल्यू होगी के की वो क्या है, मूविंग फेज मोबाइल फेज के साथ फ्लो करना जो है वो ज़रूरी समझेंगे, राइट।
ये लार्ज वैल्यू ऑफ के और स्मॉल वैल्यू ऑफ के का ये मतलब है, मतलब इससे हम ये अगर ज़्यादा वैल्यू निकले तो हम क्या करेंगे, हमें पता लग जाएगा इसकी वो जो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, उनकी अफिनिटीज़ जो है मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है। अगर हमारे पास उसकी वैल्यू कम निकले तो हम ये समझ जाएंगे कि उसकी अफिनिटीज़ जो है वो स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है। और यही हमारे पास क्या है, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड इज क्लासिफाइड एज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। जितने हमारे पास अगर स्टेशनरी फेज जो हम यूज़ कर रहे हैं उनमें हमारे पास अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है, क्रोमेटोग्राफी में अगर हम मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज की बात करें, अगर स्टेशनरी फेज हमारे पास सॉलिड है तो हम उसे कहेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जा सकता है, और एमसीक्यूज़ के तौर पर ये भी पूछा जा सकता है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ के का क्या मतलब है, उसकी मतलब उसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है। अगर लार्ज वैल्यू ऑफ के का क्या मतलब है, उसकी अफिनिटी उसके साथ ज़्यादा है मोबाइल फेज के साथ। इन दिस टाइप सब्सटेंसेस लीव द मोबाइल फेज एंड बिकम अब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड फेज। मोबाइल फेज से निकल के जो है हमारे पास कंपोनेंट्स जो है वो स्टेशनरी फेज पर क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। आई होप इसका मतलब आपको पता होगा एडजॉर्प्शन क्या होती है और अब्जॉर्प्शन क्या होती है। अब हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन मतलब अगर कोई मतलब कंपाउंड्स या जो भी मिक्सचर है वो हमारे पास सिर्फ सरफेस के ऊपर रह जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, उसके अंदर तक चला जाए, तो वो हमारे पास क्या होती है, अब्जॉर्प्शन होती है। लाइक अगर आप एक चौक ले लें, चौक को इंक के अंदर डिप करें तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर वो सारी की सारी ब्लू वाला ये जो भी इंक आपने यूज़ किया है सारे का सारा कलर आ जाएगा। लेकिन जब चौक को हम तोड़ते हैं तो वो अंदर से ब्रेक करते हैं तो वो अंदर से क्या होता है, वाइट का वाइट ही होता है। तो ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन हुई है, मतलब सरफेस के ऊपर ही सिर्फ क्या है वो इंक जो थी वो लगी थी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन कहलाएगी। लेकिन अब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन जैसे कि अगर आप एक स्पंज की मिसाल ले लें, स्पंज को वाटर के अंदर डिप करें तो पानी जो है उसके अंदर तक चला जाता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, अब्जॉर्प्शन कहलाएगी। अब एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन का मतलब भी आपको पता लगे होगा। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है, अब हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसको हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं। मतलब इसके क्या कह सकते हैं हम इसको, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं, राइट। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का क्या मतलब है, जैसे कि हमने देखा था कि अभी मैंने आपको बताया कि फ़िल्टर पेपर जो हमने यूज़ किया है उसके अंदर जो हमारे पास सेलुलोज के लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो स्टेशनरी फेज के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, वो भी लिक्विड हो गई, और नीचे से जो हम सॉल्वेंट रन कर रहे हैं वो भी हमारे पास क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, और ये पेपर क्रोमेटोग्राफी भी है। क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, राइट। जिसके अंदर स्टेशनरी फेज सॉलिड थी वो हमारे पास क्या थी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। जिसके अंदर स्टेशनरी फेज हमारे पास लिक्विड है वो क्या है हमारे पास, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इन दिस टाइप द सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की बेशुमार टेक्निक्स हैं जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे। A solvent mixture specially composed in accordance with the sample to be separated is poured into the chromatographic tank। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने ये जो टैंक लेना है उसके अंदर वो जो सॉल्वेंट मिक्सचर जो हमने सेलेक्ट करना है वो हमने अपने सैंपल को देखते हुए सेलेक्ट कर लेना है, वो ऐसे ही नहीं है। अभी पीछे भी बताया कि डिफरेंट तरह के सॉल्वेंट मिक्सचर होते हैं जो कि हम मॉडिफाइड करके या डिफरेंट तरह की रेशियोज में लेकर हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास ये क्या है, हमने उसको सॉल्वेंट को थोड़ी देर के लिए हमने क्या कर देना है, इसके अंदर पोर करना है और इसको हमने क्या कर देना है, कवर कर देना है, ठीक है, ताकि हमारे पास सारा जो है इन्वायरमेंट जो है वो होमोजेनाइज हो जाए। जब वो होमोजेनाइज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि एक फ़िल्टर पेपर लेंगे और उसके हमने जब वो स्ट्रिप फ़िल्टर पेपर की काट लेते हैं तो हम उसके कुछ सेंटीमीटर के फासले पर एक लाइन लगा देते हैं और उस लाइन पर हम अपना जो सैंपल जो है वो क्या कर देते हैं, उसका निशान लगा देते हैं, और हम वेट करते हैं कि वो सैंपल जो है जो हमने निशान लगाए हैं वो थोड़ी देर के लिए ड्राई हो जाए, हम फ़ौरन से नहीं डाल देते। अब उसको हम क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं उस फिल्टर पेपर को इस सॉल्वेंट के मतलब सॉल्वेंट के कुछ फासले पर। इसको फिल्टर पेपर को बिल्कुल डिप नहीं होना है, सिर्फ टच होना चाहिए। तो वो हमने जब इसको हमने लगा दिया
जब हमने इसको लगा दिया तो सॉल्वेंट जो है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू फिल्टर पेपर में क्या करना शुरू कर देगा, राइज करना शुरू कर देगा। जब वो राइज हो जाएगा तो वो कंपोनेंट्स भी अपने डिफरेंट फ्लो के साथ उसके साथ मूव करते चले जाएंगे। मैंने जैसे पीछे भी बताया था कि या तो वो कम फ्लो करेंगे अगर उसकी स्टेशनरी फेस के साथ अफिनिटी ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा फ्लो करेंगे तो उनकी मोबाइल फेस के साथ अफिनिटी क्या है, ज़्यादा है। और जब वो फ्लो करते हुए ऊपर जाएंगे तो हमने वेट करना है कि वो 3/4 मतलब फिल्टर पेपर का 3/4 हिस्सा जो है सॉल्वेंट क्या कर जाए, राइज कर जाए। जब सॉल्वेंट राइज कर जाएगा तो हमने क्या कर देना है, उसको वहाँ से हटा लेना है और हमने उसको ड्राई होने के लिए रख देना है। जब हमने उसको ड्राई होने के लिए वेट करना है तो हमने क्या करना है, इसकी यहाँ पर लाइन लगा देनी है कि हम, ताकि हमें याद रहे कि इतना सॉल्वेंट जो है पास हुआ था, जिससे कि हम राइज हुआ था, जिससे कि हम सॉल्वेंट फ्रंट कह रहे हैं, राइट। और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया कि ये होमोजेनाइज थी इनर एटमॉस्फेयर, मतलब थोड़ी देर के लिए हम वेट करते हैं। 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप, मतलब ये जो फिल्टर पेपर 20 सेंटीमीटर का हमने लिया है उसको वॉटमैन यहाँ पर जो यूज़ करें वो क्रोमेटोग्राफी फिल्टर पेपर नंबर 1, ये इसकी ग्रेडिंग है। फिल्टर पेपर नंबर 1 ये डिफरेंट 1 to 24 किसी तरह का भी ये हो सकता है, और वो डिपेंड करता है कि हमने अपना मिक्सचर कौन सा लिया हुआ है और उसके लिहाज से इनके पोर साइज फिल्टर पेपर के क्या है डिफरेंट होते चले जाएंगे। एंड ड्रॉ ऑन इट थिन पेंसिल लाइन, ये जो हमने थिन पेंसिल लाइन लगाई थी उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, मतलब इतनी हमने क्या कर लेनी है, लाइन लगा लेनी है। और फिर स्पॉट ए पॉइंट ऑन पेंसिल लाइन विद द हेल्प ऑफ द मिक्सचर सोल्यूशन। फिर वो जो कैपिलरी ट्यूब्स हमने दिखाई थी आपको, उसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की मिक्सचर यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्पॉट लगा लेते हैं। स्पॉट लगाने के बाद क्या करते हैं, उसके साइड पे भी हम उसको क्या कर, ताकि हमें याद रहे, उसके साइड पे भी हम थोड़े से स्पॉट्स क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। It is a technique of partition chromatography. Here the stationary phase is a liquid, say water. वाटर भी हो सकता है जो कि फिल्टर पेपर में एब्जॉर्ब होता है। दी एब्जॉर्ब्ड वाटर बिहेव्स एज एन इमिसिबल लिक्विड टुवर्ड्स द मोबाइल फेस। अब वो जो हमने मोबाइल फेस नीचे से हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो फिल्टर पेपर के ऊपर जो लिक्विड है ना, वो ये नहीं होगा कि ये और नीचे जो सॉल्वेंट रन हो रहा है वो दोनों आपस में ये जो होंगे मिसिबल होंगे, वो इमिसिबल होंगे। इमिसिबल मतलब इनसॉल्युबल, वो एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं होंगी, ठीक है। और विच पासिस ओवर द फिल्टर पेपर, ये जो सॉल्वेंट ऊपर फ्लो कर रहा है, ये इसके जो फिल्टर पेपर के अंदर जो लिक्विड है वो दोनों आपस में सॉल्युबल नहीं है। दी मोबाइल फेस इज़ यूजली ऑर्गेनिक लिक्विड, वो हमारे पास ऑर्गेनिक लिक्विड हो सकते हैं, जो कि हमने पीछे भी बताया था कि मेथनॉल, वाटर और ब्यूटानॉल, और इसी तरह से हम डिफरेंट तरह के मिक्सचर लेते हैं। देयर आर 3 कॉमन वेज ऑफ कैरिंग आउट पेपर क्रोमेटोग्राफी। इनकी हमारे पास या तो असेंडिंग हो सकती है, डिसेंडिंग हो सकती है, और हमारे पास क्या हो सकती है, रेडियल हो सकती है, और सर्कुलर। मतलब असेंडिंग का मतलब पता ही होगा, मतलब वो मैथ्स में भी कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ी हुई होती हैं। असेंडिंग का मतलब है ऊपर की तरफ राइज करना, और डिसेंडिंग का मतलब है नीचे की तरफ फ्लो करना। और इसी तरह से रेडियल या सर्कुलर जो है वो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में क्या करेंगे, कंपाउंड्स जो है वो सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और इस तरह से हमें बहुत प्यारा एक फ़िल्टर पेपर जो है वो जब डेवलप होके मिलता है। उस वैसे उनको जब हमारे पास फ़िल्टर पेपर ड्राई फॉर्म में आता है, जब हमारे पास कंपाउंड्स के कलर्स आ जाते हैं और वो ड्राई हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम। ये अपने याद रखना है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम कहते हैं। और ये हम ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ओनली असेंडिंग टाइप विल बी डिस्कस्ड है, और यहाँ पर हमने सिर्फ कौन सी करनी है, असेंडिंग टाइप को डिस्कस करना है। अब असेंडिंग टाइप में क्या होता है कि इसी तरह से हमने जब वो मिक्सचर लगा देते हैं तो वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है, तो ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग है। और मतलब डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट फ्लो वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। और इसी तरह से ये थ्रेड है या हमारे पास हैंगिंग कोई भी रॉड होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्लिप के थ्रू ये फिल्टर पेपर जो है वो हैंग कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट, मतलब इतना सॉल्वेंट जो है वो पास हुआ है, राइज हुआ है, और स्पॉटिंग लाइन सैंपल और सॉल्वेंट, ये सेंडिंग है। और डिसेंडिंग में हमारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट हमने ऊपर में स्टोर किया हुआ होता है, और स्पॉट जो हमने जो पहले नीचे की तरफ हमने रखा हुआ होता था उसकी डायरेक्शन, अब हम ऊपर की तरफ डायरेक्शन रखेंगे और वो नीचे की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, नीचे की तरफ फ्लो करेगा, उसे हम डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किसकी मिसाल है, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की मिसाल है। मतलब सॉल्वेंट जो है वो किसकी तरफ, उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगी, राइट।
अब हमारे पास एक होती है असेंडिंग डिसेंडिंग, ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि हमारे पास इस एक तरफ इस तरह सॉल्वेंट राइज होता है और दूसरी तरफ हमारे पास सॉल्वेंट इस तरह से नीचे की तरफ डिसेंड होता है, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग है। और इसी तरह से एक 2D क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें कि हमारे पास या तो सॉल्वेंट इस तरह से एक डायरेक्शन में हम फ्लो करवा लेते हैं, तो हम उसको 90 डिग्री के एंगल पर दोबारा क्या करते हैं, स्पॉट लगाते हैं और उसको फ्लो करवा लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगी 2D। पहले एक डायरेक्शन में फ्लो करवाया तो फिर हमने 90 डिग्री में उसका क्या कर देना है, रोटेट कर देना है, वहाँ पर स्पॉट्स लगाने और फिर उनको वहाँ पर फ्लो करवाना है, तो ये 2D है। ये जस्ट आपको बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस किया है तो आपको दिखाने के लिए ये किस तरह से होता है। और इसी तरह से हमारे पास सर्कुलर जो है, इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट फ्लो, हमारे पास सॉल्वेंट इस तरह से फ्लो कर रहे होते हैं और ये एक विक होती है, मतलब एक थोड़ा सा रास्ता होता है जिसकी तरफ से सॉल्वेंट जो है हमारे पास क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। जैसे मोमबत्ती के ऊपर एक छोटे सा वो जो ऊपर थोड़ा सा थ्रेड निकला हुआ होता है, वो भी एक विक है। तो हमारे पास इस तरह से ये एक विक है जिसके थ्रू हमारे पास सॉल्वेंट जो है इस तरह से फ्रंट करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, रेडियल क्रोमेटोग्राफी है। ये हमारे पास रेडियल क्रोमेटोग्राफी है। ये देखिए कितना प्यारा फिल्टर पेपर हमारे पास डेवलप होकर आता है, इस तरह से स्पॉट्स जो हैं वो रन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये रेडियल क्रोमेटोग्राम्स हैं। ये हमारे पास क्या है, रेडियल क्रोमेटोग्राम है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी, इन दिस टेक्निक द सॉल्वेंट is in a pool at the bottom of the vessel in which the पेपर इज स्पॉटेड एट दी सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन। मतलब सॉल्वेंट जो मैंने आपको बताया था, सॉल्वेंट किस तरह से ट्रैवल करता है कैपिलरी एक्शन के। तो पेपर में सॉल्वेंट कैसे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसमें से यहाँ से निकल रहे हैं। मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सॉल्वेंट कैसे राइज करता है फिल्टर पेपर के ऊपर, तो वो हमारे पास कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करता है, राइट। ये इसमें याद किए जैसे। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, पेपर ये डिफरेंट तरीके से आपको क्रोमेटोग्राम दिखाने के लिए पिक्चर लगाइए कि इस तरह से स्पॉट्स जो है वो हमारे पास रन करते हुए आते हैं। अब हमारे पास क्या है, व्हेन दी स्पॉट्स हैव ड्राइव्ड, जब हमारे पास, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास स्पॉट्स ड्राई हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इम्प्रीगनेटेड एंड डीप इन द सॉल्वेंट मिक्सचर 5 to 6 मिलीमीटर कवर द टैंक। और उसको हमने क्या कर देना है, वो जो हमारा टैंक में हमने क्या कर देना है, उसको फिल्टर पेपर को यहाँ पर हमने क्या कर देना है, हैंग कर देना है। और जो कि उसके यहाँ पर सिर्फ 5 to 6 मिलीमीटर तक क्या है, सॉल्वेंट जो है इसके टच करना चाहिए। और हमारे पास क्या है, मतलब सॉल्वेंट जो इतना 5 to 6 मिलीमीटर तक होना चाहिए। एज दी सॉल्वेंट पासिस दी स्पॉट्स, और वो जो स्पॉट्स लगे हुए थे ये पहले मैं सारा आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे ऊपर राइज करेगा तो वो मिक्सचर जो है उसके साथ फ्लो करना शुरू कर देगा। द स्पॉट्स सॉल्यूट्स बिगिन टू मूव अपवर्ड, राइट। वो स्पॉट्स जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। द रेट एट विच दे मूव डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहलाता है। जितने मतलब द रेट एट विच दे मूव डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। व्हेन द सॉल्वेंट फ्रंट हैज़ राइज इनटू 3/4 हिस्सा जब फ्लो कर देता है पेपर का, तो हमने इसको स्ट्रिप को रिमूव कर लेते हैं, द सॉल्वेंट फ्रंट विद द पेंसिल एंड अलाउ द स्ट्रिप टू ड्राई, राइट। अब हमारे पास क्या है कि अब इनके अगर हमारे पास डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं, से हमारे पास बी है या हमारे पास सी कंपाउंड है, तो उसकी RF वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास सपोज वो सॉल्वेंट, ये क्या है, स्टेशनरी फेस के ऊपर इसका क्या होगा, ये स्टेशनरी फेस के ऊपर स्पॉट्स की ट्रैवल होगी। और ये हमारे पास क्या होगा, मोबाइल फेस के जितना फ्लो किया हुआ होगा। से अगर एक हमारे पास फिल्टर पेपर था तो उसके ऊपर सॉल्वेंट जो था रन किया था उसको हम Y कह लें, राइट। और स्पॉट जो हमारे पास एक यहाँ पर है और एक हमारे पास यहाँ पर है, तो हमने ये जो होगा ये इसका X पॉइंट होगा, ये इसका यहाँ तक X होगा और ये हमारे पास क्या होगा, Z होगा। तो इन दोनों का सॉल्वेंट जो ट्रैवल हुआ है वो तो सेम ही होगा, तो X ओवर Y करेंगे और Z ओवर क्या करेंगे, Y करेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट के इनकी क्या हो जाएगी, RF वैल्यूज निकल आ जाएंगी इनकी। द डिफरेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इफ़ कलर्ड, अगर हमारे पास क्या होते हैं, और जो हम ये मैं पहले बता चुकी हूँ, जब हमारे पास वो डेवलप होकर आता है, ड्राई होकर आता है फिल्टर पेपर, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम कहते हैं, उसे हम खाली फिल्टर पेपर नहीं कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और उसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स की मिक्सचर अगर तो वो कलर्ड हैं तो वो हमें नेकेड आई से विजिबल हो जाएंगे। अगर हमारे पास कलर्ड नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स के सोल्यूशन बना के, डिफरेंट तरह के सोल्यूशन सॉल्वेंट्स के बना के
उसको हम स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंट्स के जो स्पॉट्स जहाँ तक ट्रैवल किए होते हैं वो हमारे पास नज़र आ जाते हैं। वो अब हम ईच कंपोनेंट स्पेसिफिक रिटार्डेशन फैक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, RF वैल्यू कहते हैं, ये हमने RF वैल्यू किस तरह से निकाली ये मैंने आपको बता दिया। अब RF वैल्यू इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड इज गिवन बाय, इसको हम इस फार्मूले से पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास अगर विजिबल स्पॉट्स हैं हमारे पास आ गया है तो हम क्या करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको, या तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये अल्ट्रावायलेट लाइट है, ये ग्रीन ग्रीन से आपको नज़र आ रही है, ये ब्लू वैसे नज़र आती है। हम क्या करते हैं कि अल्ट्रावायलेट का छोटा सा एक वो इंस्ट्रूमेंट सा होता है, उसके उस लाइट के नीचे हम क्या कर देते हैं, इन स्ट्रिप्स को क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और हमारे पास वो स्पॉट्स क्या हो जाते हैं, वो विजिबल हो जाते हैं कि वो कितने पॉइंट तक राइज किया था। ठीक, और अब हमारे पास ये है पैरा एनाल्डिहाइड। अब इसमें हमारे पास इस तरह का सॉल्वेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये स्प्रे करते हैं तो ये आपको स्प्रे हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा इस तरह से ये, और हमारे पास इस तरह से ये स्पॉट्स जो है वो ज़ाहिर हो जाते हैं। आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं और ये ज़्यादातर अमाइनो एसिड्स के मिक्सचर के लिए यूज़ करते हैं, और हमारे पास जब स्प्रे करते हैं तो हमारे पास स्पॉट्स जो हैं जो ज़ाहिर हो जाते हैं। ये आपको इसमें आसानी से ये लाइन लगी हुई नज़र आ रही होगी कि हम इस तरह से लाइन लगाते हैं और कुछ सेंटीमीटर के फासले पर, इसमें भी इसी तरह से होता है, और हम क्या करते हैं अपने स्पॉट्स उनके ऊपर लगा देते हैं, और जब हम उसको बीकर वगैरह में हैंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। अब ये दिखाने के लिए है कि इसमें ये इस तरह से टैंक होता है लेबोरेटरीज में। एक तो आपको वो बीकर वाला सिस्टम दिखाया है छोटी लेबोरेटरीज में, या इस तरह से वो भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये एक प्रॉपर टैंक जो होता है वो लेबोरेटरीज में होता है। अब ये क्रोमेटोग्राम जो है वो मतलब इस तरह से, किस तरह से ये स्टार्ट टू ट्रैवल द सॉल्वेंट फ्रंट, ये सॉल्वेंट फ्रंट जितना ट्रैवल किया ये हमारे पास इतना है, और हमारे पास यहाँ पर स्पॉट्स लगे हुए हैं और ये राइज हुए हुए दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब हमने ये इस तरह से ये बड़े बड़े स्पॉट्स लगे हुए हैं, हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर इसके यहाँ पर दरमियान में हम इसको इंचेस को नाप लेंगे ये कितना है, लेकिन हम इसके दरमियान में से स्पॉट्स को लेते हैं, हम इसमें यहाँ पर इसको यहाँ से और इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, और उनका ट्रैवल जो है हम इतना यहाँ से लेते हुए मेजर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पीछे दिखाया था x है, अगर ये x है, ये z है, और ये हमारे पास r है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ भी इसका नाम रख लें, तो हमारे पास अगर इसको हम y कह रहे हैं तो सबको जो डिफरेंट नाम है उसकी हमने मेजरमेंट y के साथ ही करनी है, x ओवर y, z ओवर y, r ओवर y और p ओवर y, और इस तरह से ये हमारे पास है। ये जो होता है सॉल्वेंट ट्रैवल किया हुआ ये हमारे पास सेम ही होता है, एक ही होता है 2.8 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास जो है स्पॉट्स जो ट्रैवल किए हुए होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, हर एक के डिफरेंट होंगे, और उनकी हम RF वैल्यूज़ निकालेंगे। और ये जो RF वैल्यू होती है ना वो ये 0 से 1 के दरमियान में होती है, 0 से, ये याद रखिएगा, ये 0 से 1 के दरमियान में होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है या इससे कम नहीं होती है, क्योंकि अगर तो ये बहुत बिल्कुल 1 के करीब जा रही हो या 1 से अबव जा रही हो तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट सही परफॉर्म नहीं हुआ होता है, और वो जो है मतलब उसकी हमने सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पोलैरिटी सॉल्वेंट के लिए, जो हमारे मिक्सचर हैं कंपाउंड्स हैं उनके लिहाज से बहुत ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारे पास सही मिक्सचर हमने मतलब यूज़ नहीं किया और हमारा एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा नहीं परफॉर्म हुआ। अब जो बुक में फिगर बनी हुई है, दी क्रोमेटोग्राम शोज द सैंपल है कंटेन्स विद दी कंपोनेंट POC दी आर वैल्यू POC गिवन हुआ है, ये पीछे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यूजेस क्या है क्रोमेटोग्राफी के, ये वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक जैसे कि मैंने पीछे आपको दिखाया वो 3 स्ट्रिप्स थी TLC की, और उसमें हमारे पास क्या है, उनको हमने वो जो स्ट्रिप्स काट के नीचे अल्ट्रावायलेट के नीचे रखी थी और 2 स्प्रे वाली थी, वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस का ही आपको सैंपल दिखाया हुआ था कि उसमें हम अब जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस हम लोग करते हैं तो उसमें हमारे पास हमारा मतलब जब भी कोई कंपाउंड्स हम बनाते हैं हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, तो हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उसको क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर दी सेपरेशन कंपोनेंट्स के सेपरेट करने के लिए आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये जो है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए यूज़ होता है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस
हम जब ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ही या किसी और भी में भी हमने अगर किसी कंपाउंड की या किसी भी प्रोडक्ट की प्योरिटी चेक करनी है तो हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं, जो हमें इसकी प्योरिटी बता सकती है। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन ऑफ इंक डाइस। इंक डाइस मतलब हमारे पास ये जो इंक, हमारे पास जो आम इंक होती है वो एक तरह के कंपोनेंट से मिलकर नहीं बनी होती है, वो डिफरेंट तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास डिफरेंट तरह के उसके जो स्पोर्ट्स जो हैं वो हम ले सकते हैं। To compare the dyes used in the company food coloring, the differentiate coloring agent used in the food products to isolate plant pigments from the root and the leaves. रूट में से और उनके लीव्स में से, या फिर फ्रूट में से भी हो सकता है, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो उनके अंदर डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के फिनोल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के जो होते हैं हमारे पास कंपाउंड्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, उनको तरह को सेपरेट करने के लिए हम क्या कहते हैं, प्लांट्स के पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के सेपरेट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, इनकी सेपरेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अमाइनो एसिड्स अगर हम मिक्सचर ले रहे हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट तरह के सॉल्वेंट्स यूज़ करेंगे। और जैसे कि आयोडीन का स्प्रे आपने दिखाया था, मैंने दिखाया था कि वो अमाइनो एसिड्स कलर नहीं देते हैं, तो हम आयोडीन का उसके ऊपर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। और इसी तरह से विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी डिफरेंट पैरामीटर्स या SOPs हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।